नमस्कार एंड वेलकम बैक। बिहार जीतना इतना ज़रूरी क्यों था, ये आज आपको समझ आएगा। क्योंकि बिहार जीता है और इमीडिएटली हार्ड एक्शन आपने लेना शुरू कर दिया अपने एक स्टेट में। और असम है उस स्टेट का नाम। और वही चीज़ जो असम में हो रही है वही आप बिहार में करने वाले हैं। क्योंकि जो प्रचंड जीत मिली है आपको, आपको वहाँ का जो मैंडेट है वो इसलिए मिला है, इसलिए नहीं कि सबका साथ सबका विकास का स्यापा दोबारा शुरू कर दें आप बिहार में। वो विकास करने के लिए। और जो जिहादी हैं इनको, इनकी परमानेंटली पूछते हुए तो निकले नहीं। और अगर निकले तो टेढ़ी निकले, इतना मारा जाएगा इनको। और उसके बाद वेस्ट बंगाल। और ये जो जिहादी हैं इनको मालूम है कि क्या होने वाला है। यूपी आपने अपने कंट्रोल में कर लिया, बिहार आपके हाथ पे आ गया है। यानी कि नेपाल के साथ बॉर्डर जो था, जहां पर इन्होंने गंदी गंदी मस्जिदें बना दी थी, अब वो टूटेंगी। और वहां से जो रास्ता था इन जिहादियों का भारत में आने का, वो बंद हो जाएगा। इन्हें मालूम है कि क्या आ रहा है। इनकी नकेल कसी जा रही है। और ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि महादेव का इंसाफ शुरू हो गया। दिल्ली में आपको महादेव ने बचाया। जितनी तैयारी थी उनकी, आपकी तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को यही पता नहीं था कि कितना अंडर करंट है। कितनी तैयारी इन्होंने 10 सालों में करी हुई है। और तैयारी का हाल देख लीजिए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और क्रैकडाउन हमें करना पड़ा इन जिहादियों को जो सपोर्ट करने वाले बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं। वैसे तो 30 करोड़ के 30 करोड़ ही इलीगल हैं। उनके ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ा। रीजन भी, हंस रहे थे वो, तंज कस रहे थे भारतीयों के ऊपर। क्योंकि जब जब भारत के ऊपर कोई अटैक होता है, पूरी कंट्री इकट्ठी होती है। लेकिन ये लोग 30 करोड़ जिहादी ये इकट्ठे नहीं होते। ये इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर हंसने के लिए। मैंने यही पैटर्न देखा जब बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये सारे जिहादी 30 करोड़ के 30 करोड़ ये मिठाइयां बांट रहे थे। अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वही पैटर्न हमें दिखाई दिया। देवर मॉकिंग अस, लाफिंग एट अस। लेकिन जो हमारे बिस्वा जी हैं, जैसे ही हमने बिहार जीता है, उन्होंने एक पावरफुल मैसेज भेज दिया। हमारे दुख की घड़ी में अगर आप हंसेंगे तो हमें दुख की घड़ियां आपकी जिंदगी में बनानी भी आती हैं। और ऐसे पेला है उनको कि उनकी पुश्तें नहीं निकलेंगी। और निकली तो टेढ़ी निकलेंगी। मैं तो कहता हूं पुश्तें निकली ही नहीं, आप कुछ काट दीजिए, पूरा कटा तो होता ही है इनका। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, दिल्ली में ब्लास्ट हुए और सोशल मीडिया भर दिया गया शॉकिंगली। नाम सुनिए, मोहम्मद आसिफ, सैफुल इस्लाम, साद सुलेमान और मोहम्मद आशिक रहमान। आप देखिए कॉमन क्या है इसमें। या तो नाम में मोहम्मद होगा या इस्लाम होगा, और वहीं पे लानतें शुरू हो जाती हैं इनकी। ये नाम आपको अपीयर होते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे थे अटैक को। लाफिंग इमोजीज लोगों को भेजी जा रही थी हमारी वीडियोस के ऊपर भी, हमने भी रिपोर्ट किया। और ये कोई नया बिहेवियर नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब जब हमारे कोई भी ट्रेजेडी आती है, पहलगाम का अटैक हुआ, कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो कैंडल लेकर हंस हंस के जा रहे थे। वी स्टैंड सॉलिडेरिटी विद हिंदूस, हंस रहे थे वो, खुशियां मना रहे थे। जब हमारे 26 लोग मारे गए धर्म पूछकर इन इनलीगल्स की तरफ से जो भारत में रह रहे हैं। और ये अब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां तक कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है ओवैसी, वो भी गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ था पहलगाम में जो 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 ये पुलवामा में हुआ। बट ये जिहादी ये इस देश के नहीं हो सकते। इसलिए इनके सपोर्टर्स जिहादियों के, वो भी अब एंटरटेनमेंट नहीं लेंगे हमारे दुख की घड़ी में। अब हम एंटरटेनमेंट लेंगे जब जब इनके ऊपर डंडे लगेंगे। बेशक असम में लग रहे हैं, अभी अभी बिहार में लगेंगे, यूपी में तो लग ही रहे हैं। दोस्तों बिस्वा जी ने जो किया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो सही किया? उन्होंने वेट नहीं किया। उन्होंने इमीडिएट ऑर्डर दे दिया कि जिस जिसके सोशल मीडिया पे ये मजाक उड़ रहा है भारत का, दे आर मॉकिंग अवर ट्रेजेडी, इनको अरेस्ट किया जाए और अच्छी तरह से इनके इस्लाम, इनके पिछवाड़े से निकाला जाए। और मोहम्मद जो है, जिनके नाम में जो गंदगी फैलाने वाला नाम ही ऐसा है, मैडनेस उसके बीच में ही है, उनको बोल दिया कि इनको सीधा सीधा वापस घर नहीं जाएंगे, ये टेढ़े जाएंगे। अरेस्ट किया गया। उसमें एक प्रिंसिपल भी था, नाम में इस्लाम था उसके। और उसने बोल दिया ये तो इलेक्शन स्टंट है। बस उसके बाद अरेस्ट शुरू हो गए। लिस्ट इतनी लंबी थी, सबके नाम में इस्लाम या मोहम्मद आपको पाया जाता है, कॉमन है ये। 17 लोग पकड़े गए और मारा, यार क्या मारा है। एंड दे आर नाउ चार्ज्ड फॉर स्प्रेडिंग हेट स्पीच।
यानी कि उनकी खुशियां भी अब हमारे लिए हेट है, और ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट होना चाहिए, बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग टेररिज्म। और हेमंत बिस्वा का सोशल मीडिया का आप मैसेज देखिए कि असम की पुलिस इमीडिएटली काम करेगी और सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच यूज करेंगे या जो ग्लोरीफाई करेंगे टेररिज्म को, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको ये कुछ करना है, आप जाइए, आपने कंट्री ले लिया था अपना, उसी कंट्री में जाइए। आपने बोला था आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो ये अपनी ये झक मार के यहां पे क्या कर रहे हो रहने के लिए? वापस जाओ जिस कंट्री को बिलोंग करते हो। ये कंट्री आपका ना था, ना है और ना ही रहेगा, और हम भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप हमारे झंडे को, हमारे नेशनल एंथम को और भारत माता को आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो यू हैव नो राइट टू स्टे हियर। और जब हमारी ट्रेजेडी में आप हंसते हो, पाकिस्तान के झंडे लहराते हो, तो पाकिस्तान चले जाओ ना भाई। ऑपरेशन सिंदूर में हमने बोला था कि जितने यहां पर पाकिस्तानी रहते हैं उनको वापस जाना है। आपने वीडियोस देखी होंगी, रो रहे थे कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना। हमने धक्के मार के वापस भेजा, उन्होंने बनाव कर दिया। हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। ये बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि मुसलमान जो सुनते हैं उन्हें पता लगे कि आपका पाकिस्तान जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, वो आपको गंद का ढेर समझता है। इररेलीवेंट है आप, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और इनकी हरकतें देखिए, हरकतें ये हैं वो जो डिस्टर्बिंग हैं। जो सस्पेक्ट्स हैं, जो पकड़े गए उग्रवादी, वो डॉक्टर थे, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, 3-4 लाख रुपए की सैलरियां हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हो। और प्लान क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे कि भारत में अटैक कैसे करना है, 10-20 लाख हिंदुओं को कैसे मारना है, और जब हिंदुओं को मार दिया जाए, लोग भाग रहे हो, उनके ऊपर गोलियां चला के उनको भी मारना है। और हिम्मता बिस्वा ने डायरेक्टली बोला है, ही डजंट मीन्स द वर्ड्स, दिस इज द काइंड ऑफ सीएम एंड पीएम वी शुड हैव। पीएम ऑल्सो क्या बोला है कि हमें तो पता लगा था कि जो एजुकेशन है, अगर कोई पढ़ा लिखा हो जाएगा तो वो जिहादी नहीं बनता, लेकिन अब हमें पता लग गया कि पढ़ लिखने के बाद ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अनपढ़ को तो आप एक डायरेक्शन देते हैं, वहीं तक जाएगा। पढ़ लिखने के बाद हमने कंप्यूटर दिया इनको, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। इन्होंने कंप्यूटर को पढ़ने के लिए यूज नहीं किया, उसमें एक टाइप किया बॉम्ब कैसे बनाया जाए, लोगों को कैसे मारा जाए, मास किलिंग्स कैसे हो, ये सर्च किया है इन्होंने। और वंदे मातरम ये नहीं गाते, दैट मीन्स ये भारतीय है ही नहीं, ना ही भारत के हो सकते हैं। और एक डॉक्टर जो है वो अगर जिहाद का काम करेगा, लव जिहाद का काम करेगा, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करेगा, वो भी मेडिकल कॉलेज के अंदर, ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि एजुकेशन गारंटी नहीं देता कि आप इंसान बन जाएंगे। अगर आपके दिल में आपके हेट है तो एजुकेशन उस हेट को खत्म नहीं कर सकती। ये हमें पता लग गया। कौन बोल रहा है? सीएम ऑफ असम ये चीज बोल रहा है। आई होप ये वर्ड्स पीएम ऑफ दिस कंट्री ऑल्सो स्पीक्स वन डे कि मैंने गलती करी, इनको एक कंप्यूटर देकर, कंप्यूटर भी जाया गया, पैसे भी खराब हुए। और ये एक फंडामेंटल एजम्पशन थी कि पढ़े लिखे लोग जो है इनमें से वो इंसान बन जाएंगे, नहीं बन सकते। एजुकेशन आंसर नहीं है, आइडियोलॉजी इनकी चेंज नहीं हो सकती, डिग्रियां इनको चेंज नहीं कर सकती। इनको चेंज करेगा डंडा, या यहां से धक्के मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि वैसे भी इलीगल है, ये हमारे देश की कंट्री के है ही नहीं। अब देखिए अल फला यूनिवर्सिटी का हाल क्या है। नाम है यूनिवर्सिटी, कांग्रेस ने ही उनको सर्टिफिकेट दिया था यूनिवर्सिटी का। वहां पर राशिद डॉक्टर जो वहां पे काम करता था, जब लोकल लोगों को पूछा गया, उन्होंने बोला हमने कभी देखा ही नहीं है। ये राशिद कौन है? वो तो डॉक्टर जो है वो अंदर ही रहते बिल्डिंग के, वो कभी बाहर आते भी नहीं है। और जब उनके पूछा गया कि ये करते क्या थे, सबने रिफ्यूज कर दिया, हमें पता नहीं है। किसी मुसलमान को बोला तो उसने बोला मेरे इलाके में आके दिखा, वहां पे क्वेश्चन पूछ तो बताएंगे हम करते क्या थे। यानी कि ओपन थ्रेट है टीवी के ऊपर, इतना ज्यादा जिहादीपन है इनके अंदर। और जो लोकल सपोर्ट सिस्टम है वो इनको 5-5 किलो 2-2 किलो करके वेपन्स और केमिकल्स लेके देते थे, इसीलिए किसी को पता नहीं लगा। डॉक्टर एक और उसके हाथ अनेक जो उसको केमिकल्स लेके दे रहे थे। व्हाई दिस मैटर्स? इसलिए मैटर करता है क्योंकि उनकी प्लानिंग कितनी है। और आज असम ने दिखा दिया, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ओपनली बोला है वंदे मातरम ना बोलने वाले वो हमारे देश के हो ही नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता कि यही पॉलिसी पूरे भारत में होनी चाहिए? और भाई चाइना में रहता हूं मैं, यहां पर अगर किसी ने बोल दिया कि मैं नेशनल एंथम चाइना का नहीं गाऊंगा,
उसी वक्त थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके बाद वो आदमी दिखेगा नहीं। ये हालत है। और भारत में टुकड़े होंगे तेरे, इंशा इंशा बकरी इंशा हलाला, और कुछ नहीं बोला जाता। वो मिनिस्टर बन रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं। और जो लोग सेलिब्रेट करेंगे जब जब भारत के ऊपर अटैक हुआ, तो ये फ्री स्पीच नहीं है दोस्तों, ये सपोर्ट है टेररिज्म को। और अगर हमने इनके मुंह बंद नहीं किया तो ये वायलेंस हम एनकरेज कर रहे हैं। अब नहीं, हेमंता ने दिखा दिया बिहार जीतने के इमीडिएटली बाद अब अरेस्ट नहीं होंगे, अब डंडे पड़ेंगे। और एक मैसेज है कि तुम्हारी जो आइडियोलॉजी तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, तुम्हारे दिल के अंदर, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तुमने अगर सेलिब्रेट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और अगला नंबर है बिहार का, जहां पर अब आपको बहुमत मिला है 4/4, 3/4 भी नहीं। और ये एक्शन वहां पे होगा। और वेस्ट बंगाल को पता लग गया अगला नंबर इनका है। एक कम्युनिटी के अंदर 2 लाख वोटर थे, जब एसआईआर कराई गई 20,000 रह गए, 1,80,000 था ही नहीं। इसलिए ममता बानो वो जी जाती है, वो जिहादन। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि जो आज विश्वास जी कर रहे हैं, क्या मोदी जी को ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए एक बार? क्योंकि सीएम एंड पीएम जब दोनों एक नेशनल पॉलिसी बना देंगे कि जिहाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर बनेगा स्टेट पॉलिसी। और जो आज बिस्वा जी ने किया है, क्या पूरे भारत में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए? कि क्या वो लोग जो सेलिब्रेट करते हैं हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स को या कोई भी ट्रेजेडी को, क्या अब इनके ऊपर वैसे ही ट्रेजेडी इनके घर में नहीं आनी चाहिए और हम सेलिब्रेट करें? हम ब्रीड कर रहे हैं और हम इकट्ठे हैं 100 करोड़ हिंदू सनातनी, और ये इनको सिखाया गया है दूसरे की पेन में खुश कैसे होना है, क्योंकि उससे अल्लाह खुश होता है इनका। कैसा अल्लाह यार, जो दूसरे की मौत करने के बाद खुश होता है। हमारे यहां पे होता है कि सबका भला, ये कहते हैं सबकी बर्बादी। इसलिए बेचारे ये बर्बाद रहते पूरी लाइफ। हलाला से पैदा होते हैं, 10-10 बार इनकी माओ का हलाला होता है, उसके बाद गलती से ये पैदा होते हैं, तभी इनकी शक्लों पे लानत लिखी होती है। दोस्तों, जस्टिस तो आ रहा है, बिहार जीतना ये जस्टिस है महादेव का। जो एक्सीडेंट हुआ रेड फोर्ट के पास, वो नहीं होता आपको पता ही नहीं लगता कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये महादेव की कृपा है, उनका जस्टिस आना शुरू हो गया। बिलीव इन योर देवी देवतास। ये हमारे अंदर बिठाया गया कांग्रेस की तरफ से कि वो चादर चढ़ा दो और फादर को मिलाओ। ये पढ़ाया गया आपको मुगल द ग्रेट, जबकि वो क्रांतिकारी थे, आउटसाइडर्स थे, इन्वेडर्स थे, दरिंदे थे और कुछ भी नहीं थे। अब टाइम है अपनी हिस्ट्री को वापस लेने का। यह सनातन का देश है और सनातन का देश ही रहेगा। उसको करने के लिए बिहारियों ने अब आंसर दे दिया आपको। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीत। और वहां पे कोई मुसलमानों की पॉपुलेशन कोई कम नहीं है। बिहारियों ने मुसलमानों को परमानेंटली इररेलेवेंट कर दिया है, दैट यू डू नॉट एग्जिस्ट। और उधर हिमंता बिस्वा वो दिखा रहे हैं हमको कि दिस इज द वे। आई जस्ट विश कि अवर प्रधानमंत्री ऑल्सो स्टार्ट्स यूजिंग द सेम लैंग्वेज, ताकि ये स्टेट पॉलिसी बन जाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जस्ट पुट योर कमेंट। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।